नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग चैनल की यूट्यूब चैनल में मैं अनमोल मित्तल आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्वागत है आप सभी का हमारी वेबसाइट tradingchanake.com पे। दोस्तों आज की न्यूज़ की अपडेट्स ले लेते हैं कि आज का इम्पोर्टेंट न्यूज़ क्या है शेयर बाज़ार से रिलेटेड, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और काफ़ी हद तक आपको मदद करेगा फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर, फ्यूचर इन्वेस्टिंग के अंदर। तो सबसे पहला जो हमारे पास अपडेट निकल कर आता है वो आता है दोस्तों, बिजली से चमकेगा घर और शेयर। ये भैया ये क्या चीज़ है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। बेसिकली दोस्तों जो कर्नाटका के जो अभी चुनाव होने वाले हैं, तो उसके लिए जो हमारी सरकार है, मोदी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने एक वादा करा है कि भैया हर घर में बिजली पहुंचाएंगे और हर गांव में बिजली आएगी। और ये मानने वाली बात है भाई, हर पॉलिटिशियन पार्टी के वादे पूरे तो नहीं होते, लेकिन एक बिजली जो है वो बेसिक नीड है, चाहे मोदी सरकार करे चाहे कोई और सरकार करे आने वाले सालों में। लेकिन आप ये मान के चल सकते हैं कि आगे आने वाले 5 से 10 साल इंडिया के अंदर बिजली तो ज़रूर पहुंच जाएगी, कुछ पहुंचे या ना पहुंचे। तो इस वजह से जो बिजली से संबंधित शेयर्स है, बिजली कंपनियां हैं, बिजली पहुंचाने वाली कंपनियां हैं, बिजली ऑक्यूमेंट्स, बिजली के प्रोडक्ट्स, बिजली के अंदर यूज़ होने वाली जो प्रोडक्ट्स है, उत्पाद है, उनको बनाने वाली कंपनियां हैं, तो उनको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। बेसिक दोस्तों अगर हम बात करें इंडिया से, अगर हम वेस्टर्न का कंपैरिजन करें, जब मान लेते हैं यूएसए का, चलिए हमने अमेरिका का हम एक कंपैरिजन करते हैं इंडिया के हिसाब से, तो वहाँ पर हर जगह बिजली है, इंडिया में नहीं है। तो जहाँ जहाँ बिजली आती जाएगी वहाँ वहाँ आपको उम्मीद है कि इन कंपनियों के प्रॉफिट्स, इनकी रिवेन्यू और इनका जो ग्रोथ है वो बढ़ता जाएगा। तो आगे आने वाले 5 से 10 साल बहुत अच्छे रहने वाले हैं बिजली से जुड़े शेयर्स के लिए। तो उन पर ज़रूर ध्यान रखें और पोर्टफोलियो के अंदर ऐसे शेयर्स ज़रूर बना कर रखें लॉन्ग टर्म के लिए। दूसरा दोस्तों एक अपडेशन आता है कि सुधर जाओ, सेबी को आया गुस्सा। सेबी दोस्तों हमारा जो स्टॉक मार्केट की जो कंपनी की लिस्टिंग अगर आपको करनी है, ये पूरा ध्यान जो पूरा ब्यौरा है वो सेबी के पास होता है, हमारा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या कमोडिटी या करेंसी मार्केट से रिलेटेड। तो सेबी को गुस्सा आया है, सेबी ने साफ कर दिया है कि भैया जो कंपनी लिस्टिंग के नियम को नहीं मानेगी उनको डीलिस्ट कर दिया जाएगा, उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा, और जुर्माने को कंपनी इग्नोर करती है तो उसको डीलिस्ट कर दिया जाएगा। और ये जो प्रोसीजर है बहुत जल्दी होगा, यहाँ पर कोई ऐसा डिले वाला काम नहीं है, कोई ऐसा नहीं कोई सुनवाई होगी। यहाँ पर आप रूल फॉलो नहीं करते हैं तो आप सीधा बाहर हो जाएंगे। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी चीज़ है। जितना ज़्यादा सेबी सख्त होता है इस चीज़ों के ऊपर, तो उतना ज़्यादा स्टॉक मार्केट के अंदर फ्रॉड्स कंपनियां, बेकार कंपनियां, अनप्रोफेशनल्स कंपनियां बाहर होती चली जाएंगी और इन्वेस्टर को काफ़ी मदद मिलेगी, आम लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी और शेयर्स के जो क्वालिटी है वो ज़रूर सुधर जाएगी। तो कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नियम है, जैसे कि एक नियम तो ये है कि भैया एक महिला निदेशक होनी बहुत ज़रूरी है, तो वो ज़रूरी चाहिए कंपनी के अंदर। दूसरा इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट रूल ये है कि लगातार 2 तिमाही यानी 2 क्वार्टर तक अगर ऑडिट कैंसिल हो जाता है, ऑडिट कमेटी कैंसिल हो जाती है, ऑडिट नहीं हो पाता है, तो भैया आपके ऊपर डीलिस्ट की जो तलवार है वो लटक जाएगी। और ये नियम लागू हो जाएगा 30 सितंबर 2018 से। तो ये नियम लागू हो जाएगा और बहुत जल्दी इसके ऊपर काम किया जाएगा। चलिए ये बहुत बढ़िया है। तीसरा एक दोस्तों अपडेट हमारे पास आता है, वो आता है शियोमी को लेकर के। शियोमी ने दोस्तों आईपीओ के लिए जितने दस्तावेज थे वो सारे सबमिट कर दिए हैं और जल्द ही इसका शेयर आपको देखने को मिलेगा। आईपीओ लॉन्च हो जाएगा और जल्दी शेयर भी आपको देखने को मिलेगा। अब भैया इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर एमआई बड़ा फेमस है, शियोमी एमआई के मोबाइल्स और सभी जानते हैं मेरे ख्याल से। लेकिन अगर हम शियोमी की बात करें तो शियोमी की जो कंपनी है कुछ लोग नहीं जानते। अगर ये आईपीओ लॉन्च होने के बाद इस कंपनी की कीमत 6 लाख करोड़ हो जाएगी, जो बहुत ज़्यादा 6 लाख करोड़। और इंडिया इसके अंदर बहुत बड़ी मार्केट है, तो यानी इंडिया से बहुत ज़्यादा पैसा शियोमी के पास जाता है, एमआई के पास, एमआई की जो कंपनी है मोबाइल्स है इनके पास जाता है। तो ये बहुत बढ़िया है। बाकी आईपीओ में हम भारतीय तो नहीं कर सकते इन्वेस्टमेंट, लेकिन आईपीओ लॉन्च हो जाने के बाद यानी जब वो शेयर्स में तब्दील हो जाएगा तब जाकर के आप इन्वेस्टमेंट ज़रूर कर पाएंगे, उसके शेयर को ज़रूर खरीद पाएंगे। लेकिन आईपीओ की अपॉर्चुनिटी इंडियंस को नहीं मिल पाएगी। चलिए चौथा एक अपडेट आता है दोस्तों कर्नाटका के चुनाव से। दोस्तों अगर आपने देखा होगा तो रिसेंटली जो एक डाउनफॉल आया था स्टॉक मार्केट के अंदर, तो वो डाउनफॉल बहुत जल्दी रिकवरी करा उसने। अप्रॉक्स अगर हम प्री मार्केट की बात करें तो 10,850 तक प्री मार्केट में गया था, मार्केट में 10,800 तक।
तो ये बहुत अच्छी रिकवरी थी और बहुत जल्दी भी थी। लेकिन जैसे ये कर्नाटका चुनाव वाला जो ये पूरा असर पड़ा है इसके ऊपर, तो बाज़ार थोड़ा सा रुक गया है, थोड़ा सा थम गया है। अब वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है और कोशिश कर रहा है कि ये कर्नाटका के चुनाव एक साइड डिसाइड हो तो बाज़ार को एक तेज़ी मिले। दूसरा, बीजेपी का प्रदर्शन, बीजेपी की परफॉर्मेंस बड़ी ज़्यादा डिपेंड कर रही है इसके अंदर, क्योंकि 2019 में होने वाले जो चुनाव हैं उसका बेंचमार्क माना जा रहा है, यानी कह सकते हैं एक सेमीफाइनल है कि अगर भैया कर्नाटका के चुनाव जीत गए तो 2019 के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। कर्नाटका के चुनाव हार गई बीजेपी तो 2019 के चांसेस भी कम हो जाएंगे। 224 सीटों पे चुनाव होने वाला है, 15 मई को नतीजा आएगा, तो 15 मई तक थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है मार्केट। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि कर्नाटका के अंदर 75% तक की जो जनता है वो पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है। और जो कर्नाटका जो हमारा स्टेट है, जो राज्य है, यहाँ पर बायोटेक जो कंपनियां हैं पूरे देश के मुकाबले 28% तक कंपनियां इसी राज्य के अंदर है, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्टअप का जो कहते हैं कि एक बर्थ प्लेस माना जाता है, एक जन्मदाता या जन्म राज्य माना जाता है जहाँ पर स्टार्टअप सबसे ज़्यादा होते हैं, स्टार्टअप सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल भी होते हैं, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो कर्नाटका चुनाव तक थोड़ा सा बाज़ार में रह सकती है ऊपर नीचे वाली स्थिति, यानी साइडवेज रह सकता है या थोड़ा सा अप डाउन रह सकता है, लेकिन एक दिशा में रहना थोड़ा सा मुश्किल है। और 15 मई के बाद देखते हैं कि क्या होता है। तो ये थी दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग न्यूज़ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, और आपका किसी टूल या किसी अनदर कॉन्सेप्ट या थियरी के ऊपर कोई सजेशन है वीडियो के लिए तो वो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइए। और जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।